वेलकम स्टूडेंट्स। सब तो पहला आप सबनों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। जेकर तुसीं चैनल ते नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करके उस दे नाल बैल आइकन नूं प्रेस कर दिओ तां जो साडीआं सारियां लेटेस्ट वीडियोज़ दे नोटिफिकेशनस तुहानूं जल्द तो जल्द मिल सकण। अज असीं 8th क्लास का 5th चैप्टर है जो डेटा हैंडलिंग यानी कि अंकड़ियां का प्रबंधन उस दे अधीन संयोग ते संभावना बारे गल करांगे ते उस तो बाद फिर आपां एक्सरसाइज 5.3 नूं भी सॉल्व करांगे। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, सब तो पहला गल करते हैं आपां चांस यानी कि संयोग दी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੱਦਲ ਦੇਖ ਕੇ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪਰ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2-3 ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਛਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਯੋਗ ਜਾਂ ਚਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਛਤਰੀ ਲਿਜਾਣਾ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਯੋਗ ਜਾਂ ਚਾਂਸ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਰੈਂਡਮ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। यानी कि कोई प्रयोग आप जिन्हों कह सकते हैं अचानक किया प्रयोग। हाँ जी, जेकर आप गल करिए प्रयोग की तो ये आप उदाहरण लै सकते हैं सिक्का उछालन की, या फिर पासे नूं सुट्टना। हाँ जी, सिक्का उछालना यानी कि टॉसिंग अ कॉइन, इनू आपां कहने आ रोलिंग अ डाई, पासे नू डाई बोलते हैं आपां। ते इस तो बाद आपां गल करते हैं नतीजे दी या आउटकम दी। नतीजा या आउटकम। सो जदों आपां कोई एक्सपैरीमेंट रैंडम एक्सपैरीमेंट परफॉर्म किया यानी कि कॉइन टॉस किया तो अपने कोल जिहड़े नतीजे या आउटकम हो सकते हैं वह हैड ते टेल हो सकते हैं। इस तरह पासे नूं सुट्टण ते अपने कोल आउटकम हो सकते हैं संख्या 1 2 3 4 5 जां 6 का आउणा, इन्हां चों कोई संख्या यानी एनी नंबर आउट ऑफ दीज। जदों आपां पासा सुट्टांगे इन्हां नूं बोलदे आं आपां नतीजा। ते अगे गल करिए जेकर इन्हां आउटकम्स दे विच्चों मैं चाहना कि पासा सुट्टण ते 2 आवे या 3 आवे या कोई संख्या मैं मंगा कि ऐसी संख्या मैनूं मिले तां उसनूं बोलिया जांदा है घटना यानी कि ईवेंट। सो जेकर कॉइन की गल करिए, कॉइन टॉस करे तो हैड या टेल का आना, यह घटनावां ने। सिक्का उछालन ते चित जां पट दा आउणा यानी गेटिंग हेड और टेल ऑन टॉसिंग अ कॉइन। इसी तरह जेकर आप पासा सुट्टण ते गल करिए कि 1 तो 6 दे विचों कोई भी संख्या मिले सानू तो वह भी एक घटना यानी कि ईवेंट होएगी। हाँ जी, अगे जेकर आप किसी घटना की संभावना के फॉर्मूले की गल करिए तो वह हुंदा अपने कोल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट make the event over total number of outcomes
आउटकम्स ऑफ एक्सपेरीमेंट, यानी कि पंजाबी च गल करिए तो P घटना बराबर उस घटना नूं बनाउण वाले नतीजे बटे नतीजियां दी कुल संख्या। इनू कला घटना नूं बनाउण वाले नतीजे भी लिखा जा सकता है। सो इसी तरह कह सकते हैं घटना नूं बनाउण वाले नतीजे बटे नतीजियां दी कुल संख्या हुंदी है अपने कोल किसी घटना की संभावना। स्टूडेंट्स अगे गल करते हैं आपां इंपॉसिबल इवेंट यानी कि असंभव घटना की। वो घटना जो कदे नहीं वापर सकती उसनूं बोलते हैं आपां असंभव घटना। जिवें कि एक पासा सुट्टण ते संख्या 7 दा आना, पासे दे उत्ते संख्यावां हुंदियां ने 1 तो 6 तक ते 7 तां आ ही नहीं सकदा। सो जदों भी डाई रोल करते हैं 7 आवे ऐसी घटना जिहड़ी ओह हुंदी है अपने कोल असंभव घटना ते इस दी संभावना हुंदी है 0। सो यदी प्रोबेबिलिटी हुंदी है हमेशा 0। ये याद रखना है। ये छोटे क्वेश्चन दे विच पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन। तो अगे आपां श्योर इवेंट यानी निश्चित घटना की गल करिए तो ऐसी घटना या ऐसा इवेंट जिहड़ा हमेशा ही होवे, जिवें पासा सुट्टण ते 7 तो छोटी संख्या दा आना। हाँ जी, 1 तो लैके 6 तक जिहड़ी मर्जी संख्या आवे पासा सुट्टण ते वो सारियां 7 तो छोटियां ही ने। तो ऐसा इवेंट जिहड़ा हुंदा या ऐसी घटना नूं आपां बोलदे हां निश्चित घटना या श्योर इवेंट। ते इहदी संभावना या प्रोबेबिलिटी जिहड़ी हुंदी है ओह हुंदी है हमेशा 1 दे बराबर। सो ये बारे भी तुसी याद रखना है क्योंकि ये भी छोटे क्वेश्चंस च पूछ लिया जाता है कई बार। ते नाल ही एक होर गल ध्यान च रखियो कि किसी भी घटना की संभावना 0 तो छोटी नहीं हो सकती ते 1 तो ज़्यादा नहीं हो सकती। सो स्टूडेंट्स हुण यही इन्फॉर्मेशन जो तुहाडे नाल डिस्कस कीती है ते जिहड़ा फॉर्मूला कीता आपां प्रोबेबिलिटी दा डिस्कस उहनूं यूज़ करके करांगे सॉल्व एक्सरसाइज 5.3 नूं। स्टूडेंट्स हुण आंदे एक्सरसाइज 5.3 ते फर्स्ट क्वेश्चन है अपने कोल लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट स्पिनिंग अ व्हील। हाँ जी, आ जेड़ा व्हील है ये चक्कर है घुमाए ते केड़े नतीजे आपां प्राप्त कर सकते हैं उस दे बारे पूछा गया है। सो आपां देख सकते हैं A B C या D आपां प्राप्त कर सकते हैं। सो इहदे विच नतीजे होणगे सॉल्यूशन यानी कि A, B, C, D। हाँ जी, A चाहे 2 बार आ रहा है उन्होंने आपां रिपीट नहीं करना, लिखना एक बार ही है। हाँ जी, अगला है टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। 2 सिक्के इकट्ठे उछाले गए ने तां अपने कोल आउटकम की हो सकते हैं यानी कि नतीजे की हो सकते हैं। हाँ जी, दोनों सिक्कियां दे उत्ते हेड आ सकता है, दोनों सिक्कियां दे उत्ते टेल आ सकता है, पहले सिक्के दे उत्ते हेड दूजे सिक्के ते टेल आ सकता है, या फिर पहले सिक्के ते टेल दूजे सिक्के ते हेड आ सकता है। इस तरह अपने कोल 4 आउटकम हो सकते हैं। इनू तुसी इस तरह करली ब्रैकेट च रख देना है। सो ये होया अपना फर्स्ट क्वेश्चन। उस तो बाद सेकंड क्वेश्चन आ रहा है व्हाइल अ डाई इज थ्रोन, एक पासा सुट्टिया गया है, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। हाँ जी, जेडे नतीजे ने की प्राप्त करन दे एक प्राइम नंबर हुंदा है अभाज संख्या। अभाज संख्या प्राप्त करन दे लई अपने कोल जेडे नतीजे ने वो की हो सकते हैं। हाँ जी, आपां नूं पता है कि पासे दे उत्ते संख्यावां हुंदियां ने 1 तो लेके 6 तक, उन्हां दे विचों अभाज संख्यावां यानी कि प्राइम नंबर्स हुंदे ने 2, 3 ते 5। सो वही इसका आंसर बनेगा 2, 3, 5। ये आ जाएगा इसका आंसर। उस तो बाद दूजा है नोट अ प्राइम नंबर। जे आपां प्राइम नंबर 2, 3, 5 पहला गिन ले हुण उन्हां नूं छड्ड दईए तां ओह होणगे नॉन प्राइम। ओह होणगे अपने कोल 1, 4 ते 6। सो ये बी पार्ट दा आंसर बन जाएगा अपने कोल। अगे आ रहा अपने कोल इसका सेकंड पार्ट अ नंबर ग्रेटर देन 5। पासा सुट्टण ते 5 तो वड्डी एक संख्या हाँ जी वो 6 हुंदी है। सो 6 लिखांगे इसका आंसर आपां। हाँ जी, अगे है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। इट मीनस संख्यावां जड़ियां होणगियां ओह 5 या 5 तो होणगियां छोटियां। सो इसका आंसर बनेगा अपने कोल 1, 2, 3, 4, 5 भी आएगा क्योंकि उन्हें 5 तो वड्डी संख्या क्या नहीं चाहिए। ਇਹਦਾ मतलब 5 ਤਾਂ हो ही सकता है अपना आंसर ਦੇ ਵਿੱਚ। सो 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 तक सारे ऑप्शंस ਇਸ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ है अपने ਕੋਲ फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी।
हाँ जी, पहले ही क्वेश्चन दे विच जिहड़ा आह तीर दा निशान है यह डी उत्ते रुके जदों इहनूं चक्कर नूं घुमाया जांदा है तां उस दी संभावना आपां पता करनी है। ओके, इसका सोल्यूशन देखते हैं आपां। लिखांगे पी तीर डी ते रुकेगा ते इंग्लिश लिखांगे पॉइंटर स्टॉप एट डी। हाँ जी, असीं ब्रैकेट दे विच लिखांगे, बाहर पी ही रहेगा। पहला तुसीं जिहड़ा संभावना दा फार्मूला आपां कीता सी डिस्कशन वेले ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਡੀ ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਫੇਵਰ ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਸਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ। ਡੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ ਇੱਕ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਵਰ ਟੋਟਲ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਆਊਟਕਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 1 2 3 4 5। सो नीचे आएगा अपने को 5, सो 1/5 इसका आ जाएगा अपना आंसर। हाँ जी, अगे बी पार्ट देखते हैं ਆਪਾਂ। बी है अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अपने को 52 पत्तियां दी ताश दी गुट्टी दित्ती हुई है, उस दे विच एस यानी कि यक्का जिदे उत्ते ए प्रिंट हुंदा है उसकी की संभावना होएगी। हाँ जी, इस दे लई आपां लिखांगे पी ब्रैकेट च एस, या पंजाबी मीडियम वाले लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यक्का। ते यक्के किसे ताश दी गुट्टी दे विच हुंदे ने 4, कुल 4 यक्के हुंदे ने, 2 लाल एंड 2 ब्लैक। हाँ जी, सो 4 यक्के ने, 4 आएगा अपने कोल ऊपर ते नीचे आएगा अपने कोल कुल पत्ते हुंदे ने 52, यानी कि कुल नतीजे कितने हो सकते ने 52, सो वो नीचे। सो इन्हां दी कटिंग करांगे तो अपने कोल 1/13 आ जाएगा, 1/13 अपना बन जाएगा इस तरह आंसर। अगे है सी पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड एप्पल। हाँ जी, आ डायग्राम दित्ती हुई है आपां नूं, इहदे विच उन्हां ने लाल सेब दी संभावना पूछी है। ਆਪਾਂ देख सकते हैं कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਸੇਬ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਲਾਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ। ਸੋ ਲਾਲ ਨੇ ਇਹ 1 2 3 ਤੇ 4 ਲਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ P ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਰੈਡ ਐਪਲ यानी कि लाल सेब लिखा जाएगा पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स द्वारा। ते लाल सेब ने अपने को इत्थे 4, थल्ले आणगे कुल सेब ने 3 ते 3 6 1 7। सो ये अपना बन जाएगा इस पार्ट का आंसर। स्टूडेंट्स हुण आने एक्सरसाइज दे 4th क्वेश्चन ते नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन डिफरेंट स्लिप्स। अपने कोल पर्चियां ने, उन्हां दे उत्ते 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 तक संख्यावां लिखियां होईयां ने, जिन्हां नूं एक बॉक्स दे विच पाया गया ते चंगी तरह हिलाया गया है। फिर उन्हां दे विचों एक पर्ची अचानक बाहर कड्ढी जाती है बिना देखे, बॉक्स दे विच देखना नहीं कि किहड़े नंबर दी पर्ची आपां निकाल रहे हां। तां पर्ची कड्ढी है, हां जी, आपां संभावना पता करनी है गेटिंग अ नंबर 6। हाँ जी, जिहड़ी संख्या है उस पर्ची दे उत्ते वो 6 होवे, उसदी की संभावना होएगी। ओके, अपने कोल जिहड़ियां पर्चियां ने उन्हां चों 6 नंबर दी पर्ची सिर्फ एक है, तां इस दी संभावना बनेगी अपने कोल 1 बटे कुल पर्चियां यानी कि 10। फिर है दूजा गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, 6 तो छोटी कोई संख्या मिल जाए उसकी पर्ची निकल आवे। हाँ जी, आपां नूं पता है 6 तो छोटियां संख्यावां ने जिहड़ियां ओह ने 5, 1 2 3 4 ते 5। इन्हां चों कोई भी पर्ची निकल आवे तां अपने कोल जिहड़े अनुकूल नतीजे हो गए ओह 5 हो गए। सो उपर आएगा 5 ते कुल पर्चियां ने अपने कोल 10, ओह आंदे हुंदे ने कुल नतीजे आपां लिखदे हुंदे आ थल्ले। ते इथों कटिंग करके अपने कोल मिल जाएगा 1/2 इज द आंसर। ते थर्ड पार्ट है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 तो वड्डी कोई संख्या। 6 तो वड्डियां संख्यावां किहड़ियां-किहड़ियां ने पर्चियां दे उत्ते? किसी पर्ची दे उत्ते 7 है, एक दे उत्ते 8 है, एक दे उत्ते 9 है ते एक दे उत्ते 10 है। सो 4 पर्चियां ने 6 तो वड्डियां संख्यावां वालियां। सो 4 अनुकूल नतीजे यानी कि आणगे ऊपर, बटे आणगे कुल नतीजे ते कुल नतीजे यानी कुल पर्चियां ते कुल पर्चियां ने 10। तां इहदी कटिंग होएगी अपने कोल 2 दे टेबल च, तां अपने कोल कटिंग तो बाद 2/5 मिल जाएगा इस दा आंसर। फिर आंदा है अपने कोल गेटिंग 1 डिजिट नंबर यानी एक अंक दी संख्या। एक अंक दी संख्यावां किहड़ियां ने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
ਪਹਿਲੀਆਂ 9 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ 1 ਅੰਕ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ 10 ਤੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 9 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਤੀਜੇ ਨੇ। ਸੋ 9 ਆਏਗਾ ਉੱਪਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਟੇ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਕੁੱਲ ਨਤੀਜੇ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਨਤੀਜੇ ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਪਰਚੀਆਂ। ਸੋ 9/10 ਇਸ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ। ਅੱਗੇ 5th ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪਿਨਿੰਗ ਵੀਲ ਵਿਦ 3 ਗ੍ਰੀਨ ਸੈਕਟਰਸ, 1 ਬਲੂ ਸੈਕਟਰ, 1 ਰੈੱਡ ਸੈਕਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨੀਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਲਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈੱਡ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਗ੍ਰੀਨ ਸੈਕਟਰ, ਗ੍ਰੀਨ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸੈਕਟਰ, ਹਾਂਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 3 ਨੇ। ਸੋ 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਤੀਜੇ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਆਣਗੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਣਗੇ ਕੁੱਲ ਸੈਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 3 ਤੇ 1 4 ਤੇ 1 5। ਸੋ ਥੱਲੇ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਫਸਟ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਚੋਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਨੋਨ ਬਲੂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨੀਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 1, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗਿਣ ਲਓ। 3 ਹਰੇ ਤੇ 1 ਲਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨੀਲਾ ਨਾ ਆਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ 4, ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ P ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਨੋਨ ਬਲੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ 4 ਉੱਪਰ ਤੇ ਕੁੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 1 4 1 5, ਨੀਚੇ 5 ਹੀ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅੱਗੇ ਆਨੇ ਆ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਇਵੈਂਟਸ ਇਨ ਕੁਐਸਚਨ 2। ਦੂਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਤੀਜੇ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਤੀਜੇ ਸੀ 2 3 ਤੇ 5 ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ 3 2 3 ਤੇ 5। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਅਨੁਕੂਲ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅਨੁਕੂਲ ਨਤੀਜੇ ਉੱਪਰ, ਥੱਲੇ ਕੁੱਲ ਨਤੀਜੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਸਾ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 6। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ 1/2 ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦੇ B ਪਾਰਟ ਦਾ ਨੋਨ ਪ੍ਰਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ 1 ਬਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਚਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਤੇ 1 ਬਚਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਬਚ ਗਏ। ਅਨੁਕੂਲ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਵੀ 3/6, ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1/2 ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਇਸ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅ ਨੰਬਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 5, 5 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ। ਤੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 6 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਨੁਕੂਲ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਗਏ 1 ਕਿਉਂਕਿ 6 ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ 1 ਕੁੱਲ ਨਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 6। ਸੋ 1/6 ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 5, 5 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ 1 2 3 4 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਨੁਕੂਲ ਨਤੀਜੇ 5 ਕੁੱਲ ਨਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕੇਸ ਚ 6। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 5.3 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡਸ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ।